नमस्कार दोस्तों, मैं बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम किसी पर कब विश्वास करते हैं? जब कोई आपको अपने बारे में सब कुछ सच-सच बता देगा और जब तक हम सब जान नहीं लेते, तब तक मन में संशय बना ही रहता है। इसीलिए गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे मेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ, मेरे महात्मा के बारे में सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा और तेरी जो भी शंकाएं हैं मेरे प्रति, वह सब दूर हो जाएगी। और तू मुझे उसके बाद उसी तरीके से जानने लगेगा जिस तरह मनुष्य अपनी हथेली पर रखे हुए रत्न को जान जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको मन में रख और मैं तुझे जो ज्ञान का स्वरूप बताऊंगा उस पर तू विश्वास रख। यह ज्ञान का स्वरूप मैं तुझे विज्ञान सहित अर्थात अपने अनुभव सहित अपनी संपूर्णता से कहूंगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मोक्ष सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं और उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। हे धनंजय, जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर की छाया होती है, उसी प्रकार यह प्रकृति मेरी ही माया है, मेरी ही प्रतिछाया है। यह 8 प्रकार की होती है, जिसके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हे पार्थ, इन 8 की जो साम्य अवस्था है, उसी को तुम मेरी परम प्रकृति जानो और इसी को जीव कहते हैं। इससे ही यह सारी दुनिया बनी है। यह 8 प्रकार की अपरा मेरी जड़ प्रकृति है और इससे जो भिन्न है, जो दूसरी है, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वह दुनिया जो हमारे चारों ओर है और परा यानी चेतन प्रकृति मतलब वह आत्मा जो जीवात्मा हम सबके अंदर है। यह सब कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय हो जाना है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं उसका उदय और प्रलय हूँ। दोस्तों, हम कृष्ण को देवकी नंदन कृष्ण या राधा के कृष्ण के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कृष्ण का असली स्वरूप बताया है। कृष्ण कहते हैं इसके बाद में, हे धनंजय, यह संपूर्ण जगत मुझ में ही गुथा हुआ है, उस तरह जैसे काले धागे में सारे मोती हैं। हे अर्जुन, जो भी जल युक्त चीजें हैं उनका रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों का मूल मंत्र ओमकार मैं हूँ, पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, सब प्राणियों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, सब भूतों का मैं मूल कारण हूँ। मैं बुद्धिमानों की विवेक बुद्धि शक्ति हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। कामनाओं और आसक्ति से रहित बलवानों का जो बल है, काम और क्रोध से परे वह बल मैं हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, हर शास्त्रानुकूल चीज में मैं हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण सब में अपने को बताते हैं, लेकिन वह यह जरूर बता रहे हैं कि हर शास्त्रानुकूल चीज में वो हैं। मतलब कि जब हम तमस भावना से काम करते हैं या तमस बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य हमसे होते हैं, उस बुद्धि में कृष्ण नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण ने कहा कि बुद्धिमानों की बुद्धि विवेक शक्ति में वो है और कामनाओं और आसक्ति से रहित बलवानों के बल में वे हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं, तत्व गुण से उत्पन्न भाव और रजोगुण से उत्पन्न भाव तब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न जरूर हुए हैं, परंतु
मैं सांसारिक मनुष्यों की भांति उनके वश में नहीं हूँ, अपितु वे मेरे वश में हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से अर्थात राग, द्वेष, मोह से प्राणी समूह मोहित हो रहा है, अर्थात विवेक शून्य हो रहा है। इन तीनों में मनुष्य फंसा हुआ है, ये ही माया को बनाते हैं। इसीलिए व्यक्ति इन विकारों के कारण मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता है और इस माया से कोई नहीं बच पाया है। केवल जो पुरुष निरंतर कृष्ण को भजते हैं, वे ही इस माया से पार पा जाते हैं। इसके बाद अर्जुन संशय पूछते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको नहीं भजते, जो कृष्ण को नहीं भजते हैं? तो कृष्ण उत्तर देते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा छीन लिया गया है, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले और आसुरी भावों के आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं। 4 प्रकार के लोग कृष्ण को मन में रखते हैं। आइए देखते हैं वे 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं, वे 4 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं। सबसे पहले आर्त, मतलब जो किसी आपत्ति में फंसा हुआ है और कृष्ण को याद कर रहा है। दूसरे जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं और ईश्वर को जानना चाहता है। तीसरे अर्थार्थी, मतलब धन या किसी चीज की कामना करने वाला भक्त। चौथा ज्ञानी, विष्णु के तत्व को जानने वाला, उसी को भजता रहता है। ये 4 प्रकार के पुण्यकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते रहते हैं। इन 4 प्रकार में जो ज्ञानी अर्थात यथार्थ तत्व को जानने वाला है, वह मुझे सदा बहुत प्रिय है। वह सदा मुझ में स्थित रहता है और वह सब में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, ये चारों उदार प्रकृति के हैं और मुझे तो मेरे सारे भक्त प्रिय हैं, किंतु ज्ञानी को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग नहीं है। यह ज्ञान प्राप्ति में इस भक्त को कई जन्म लग जाते हैं। वह महात्मा है। हजारों लाखों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ पुरुष है। पुत्र, स्वर्ग आदि भोगों की नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं को भजते हैं, उनकी शरण करते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा भक्ति युक्त अर्चन पूजन करना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ और जो स्थिर बुद्धि में उसे देता हूँ, वह उसी देवता के स्वरूप की पूजा करने में तत्पर होता है। ऐसी बुद्धि मैं उसको देता हूँ और वैसा ही फल मनुष्य पाता है। और ऐसे मनुष्य जो फल प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं को भजते हैं, वे फल प्राप्ति कर भी लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों की तरह वे परिश्रम तो समान कर रहे हैं, लेकिन वो फल नाशवान ही पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कृष्ण हमको बताते हैं कि जो भी फल प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, वह फल हमको अवश्य मिलता है। और इसके साथ साथ कृष्ण जब ये बोलते हैं कि जो भी मनुष्य जिस भी कर्म को करता है, जिस भी भगवान का अर्चन करता है, जो भी वह पाना चाहता है, कृष्ण उसकी बुद्धि ऐसा कर देते हैं कि वह उसी को भजता है, उसी में स्थिर हो जाता है। इसका तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हम अपने जीवन में कोई भी मार्ग चुनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम स्वतंत्र हैं अपने किसी भी मार्ग को चुनने के लिए, अपने किसी कर्म को चुनने के लिए। हम कोई भी कर्म करना चाहें, हमें कोई नहीं रोक सकता है, स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। ईश्वर हमें संकेत दे सकता है, लेकिन हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन हमें कृष्ण द्वारा यह पता चलता है कि हम जो भी मार्ग चुनते हैं, जो भी कर्म करते हैं, हमें हमेशा उनका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके बाद अर्जुन अपनी शंका पूछते हैं, फिर लोग कृष्ण की शरण में जाते क्यों नहीं हैं, जब उनको पता है कि आपकी शरण में आने से मुक्ति होती है? इस बारे में कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वह मेरे वास्तविक प्रभाव को नहीं समझते हैं, जिसके कारण वे ऐसा करते हैं। मनुष्यों का यह अज्ञान किस प्रकार से है, किस कारण से है?
श्री कृष्ण कहते हैं, माया के कारण। माया के कारण मैं सबके लिए प्रकट नहीं रहता, सिर्फ किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसीलिए यह मूढ़ जगत मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। किंतु यह माया मेरे ऊपर ही असर नहीं करती, जैसे जादूगर का जादू जादूगर पर नहीं चलता। मेरे तत्वों को न जानने के कारण ही मुझे लोग नहीं भजते हैं। अर्जुन पूछते हैं, लेकिन आपके तत्व को जानने के मार्ग में कौन सा बंधन आड़े आता है, जिसके कारण प्राणी आपको नहीं जान पाते? इच्छा और द्वेष, इन दोनों से जो उत्पन्न होता है, उसी के कारण प्राणी मोहित रहते हैं। जिनका मन नाना प्रकार की इच्छाओं में फंस चुका है और द्वेष रूपी दोषों में फंस गया है, उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि इस द्वंद्व मोह से छूटे ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो शास्त्रोक्त प्रकार से आपको आत्म भाव से भजते हैं? भगवान कहते हैं, जिन पुण्य कर्म पुरुषों के पापों का अंत हो चुका है, अर्थात जिनके कर्म पवित्र होते हैं, यानी अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं, ऐसे पुण्य कर्मी दृढ़व्रती पुरुष मुझ परमात्मा को भजते हैं। जो पुरुष जरा व मृत्यु से छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेकर अर्थात मुझ में चित्त को समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो परम ब्रह्मा को जानते हैं एवं समस्त आध्यात्म अर्थात अंतरात्मा विषयक वस्तु और कर्म को जानते हैं, वे ही पुरुष मुझ परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों को यह अनुभव हो जाता है कि यह माया युक्त सृष्टि मेरा ही रूप है और जो भी इस अनुभव के हाथों से मेरे पंचभूतात्मक रूप का आश्रय लेकर सारे देवताओं के अधिष्ठान मेरे आधिदैविक स्वरूप तक आ पहुंचते हैं, और फिर जिन लोगों को पूर्ण ज्ञान के सामर्थ्य से मेरा परम ब्रह्म स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है और वे इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं, वही सच्चे युक्त चित्त हैं और वही सच्चे योगी हैं। यहाँ पर भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग समाप्त होता है। अगर इस अध्याय को हम थोड़े से सारांश के रूप में जानना चाहें तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में सब कुछ अर्जुन को बता देना चाहते हैं ताकि उनके भक्त के मन में किसी प्रकार का कोई संशय न रहे, और तत्पश्चात अपने स्वरूप के बारे में, स्वरूप के महात्म्य के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि समस्त प्राणियों का प्रारंभ और प्रलय स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। जल का रस, सूर्य का प्रकाश, वेदों का ओंकार, पृथ्वी की गंध, सब में स्वयं श्री कृष्ण ही है। तत्पश्चात इस अध्याय में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के ईश्वर के भजने वाले लोगों के बारे में बताया है। मनुष्य अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इस बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि कोई भी प्राणी अपने लिए कोई भी मार्ग चुन सकता है, लेकिन उसे हमेशा उसका कर्मफल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और तत्पश्चात कृष्ण यह भी बताते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले और ईश्वर में लीन रहने वाले भक्त ही मुझे समझ पाते हैं, मुझको जान पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवत गीता के इस गूढ़ रहस्य ज्ञान को सरल शब्दों में आप तक पहुँचाने का बोलती किताबें चैनल का यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी लोग हमारे धर्म ग्रंथों को सुनने में रुचि रखते हैं, उन तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।